मैं महेंद्र सर महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, एनआरए और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एकल परीक्षा प्रणाली और यहाँ पे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। देखिए क्या है, एनआरए चर्चा में था। एनआरए के बारे में अगर हम बात करें, बिना देरी किए समझिए, एनआरए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। पूरा डिटेल में बात करूंगा, परेशान मत होइएगा। एनआरए के बारे में अगर हम बात करें तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये क्या था, ये चर्चा में कब आई, ध्यान दीजिए, क्योंकि जब इस साल हमारा बजट पेश हो रहा था तो बजट में ही इस बात को तय किया गया था, बजट में ये बात घोषणा कर दी गई थी कि एक देश में जो परीक्षा हो रही है उसको क्या किया जाए, एक देश एक परीक्षा की बात की गई, एकल परीक्षा प्रणाली के बारे में बात कही गई थी। उसी समय से निकला 1 फरवरी 2020 में जब बजट पास हुआ उस समय ये बात आई, लेकिन अब जाकर के ये इम्प्लीमेंटेशन में आया। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या बातें यहाँ रखी गई, देखिए इसका क्या, ये एक ऐसी एजेंसी है जो क्या काम करेगी, सेंट्रल लेवल की जितने भी एग्जाम हुआ करते थे, ठीक है, केंद्र स्तर के जितने भी एग्जाम हुआ करते थे, जैसे एसएससी, बैंक और आरआरबी, ठीक है, आईबीपीएस है ना। अब देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये एग्जाम लिया करती थी 3 स्तर पे एग्जाम। एसएससी अपना एग्जाम लिया करती थी, बैंक अपना एग्जाम लिया करती थी और आरआरबी अपना एग्जाम लिया करती थी। तो अब क्या हुआ कि इन तीनों को खत्म करके, ये तीन जो अपना अलग एग्जाम होते थे, 3 एजेंसियां जो काम इसमें करती थी, वो सभी तीनों एजेंसियां अपना एग्जाम को क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया और कैंसिल करके अब सिंगल एग्जाम सिस्टम किया जाएगा। और सिंगल एग्जाम सिस्टम का जो नाम रखा, उसी का नाम रखा गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी एसएससी का जो लड़का था वो एसएससी का फॉर्म अलग से भरता था, बैंक का लड़का बैंक का फॉर्म अलग भरता था, आरआरबी रेलवे का बच्चा था वो अलग से फॉर्म भरता था। अब क्या होगा कि बच्चे को इन तीनों के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है, अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक एग्जाम लेगा और उसी का नाम रखा गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इतनी बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर देखिए इसमें और क्या क्या बातें कही गई, ये तीनों को कैंसिल कर दिया गया, इसको अगर बात किया जाए तो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में अगर आगे थोड़ी सी बात करूं तो ये क्या क्या चीज़ें कर रहा है, क्योंकि ये एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो आपका एडमिट कार्ड जारी करेगी, आपका केंद्र अलॉट करेगी, ठीक है, यानी आपकी पूरी व्यवस्था कराएगी। वो कौन सी है, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और वो एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम का नाम क्या रखा जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे अभी आप नाम देते थे एसएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो एसएससी के एग्ज़ाम में जो सिलेबस था, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ अब क्या नाम आ जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उस पूरे एग्ज़ाम का एक नाम हो जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। शायद यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, एनआरए और सीईटी का क्या मतलब है। फिर देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान करने की बात कही गई है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 2020 में किसी भी कंडीशन में किसी भी एग्जाम में इसको लागू नहीं किया जाएगा, ये 2021 में इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसी प्रणाली चल रही सेम ऐसा ही रहेगा। अब देखिए नए सिस्टम में अगर हम बात करें तो क्या क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। अब देखिए कॉमन जब रखा जाएगा तो यहाँ देखिए, जैसे पहले बच्चा क्या करता था, एसएससी का अलग एग्ज़ाम देता था और ये 3 लेवल पे एग्ज़ाम लेगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये 3 लेवल पे होगा। कौन कौन से लेवल पे होगा, एक हायर सेकेंडरी लेवल मतलब हाई स्कूल स्तर पे होगा 10th लेवल पे, और एक क्या होगा 12th लेवल पे, और ये क्या होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पे होगा, ठीक है। जैसे आप सीजीएल देने जाते थे तो सीजीएल कंबाइंड सीजीएल देने जाते थे, ठीक है, आप 12th लेवल का एग्जाम देते थे, जैसे एमटीएस का एग्जाम देते थे एसएससी का, तो उसमें क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्या था, 10th है ना। हायर सेकेंडरी लेवल का देते 12th, सीजीएल लेवल का देते ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल का मतलब क्या था, ग्रेजुएट लेवल, तो ग्रेजुएट लेवल का हम एग्जाम देते थे तो ग्रेजुएट लेवल। अब ध्यान दीजिए 3 स्तर पे, यानी और साल भर में क्या बात कही गई कि साल भर में क्या होगा, 3 एग्जाम लेंगे, सॉरी साल भर में कितने एग्जाम लेंगे, 2 एग्जाम लेंगे, और ये 2 एग्जाम, ये 2 एग्जाम, ये 2 एग्जाम, यानी हर 6 महीने में क्या करेगा, 2 एग्जाम लेगा। और उसका सिलेबस जो होगा वो कॉमन रहेगा। कॉमन का मतलब किसका, एसएससी
अब एसएससी का बच्चा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी बैंक और रेलवे, पहले बैंक के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था, रेलवे के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था, एसएससी के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था। तो देखिए इन तीनों को कैंसिल करके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा गया। अब आगे आइए हम लोग बात करें तो एक तो जो हाई स्कूल लेवल का, अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा था तो मान लीजिए एसएससी का फॉर्म भर रहा हाई स्कूल लेवल पे एमटीएस का, फिर वही बच्चा रेलवे का फॉर्म भरता है 10th लेवल का, तो अब एक ही एग्ज़ाम होगा। या अगर बैंक की बात किया जाए डी ग्रुप में, इसमें बी और सी ग्रुप, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि बी और सी ग्रुप की वैकेंसी को रखा गया है। टेक्निकल के लिए कोई बात नहीं की गई। अभी बात करूंगा टेक्निकल क्या है। टेक्निकल के लिए जो लोग बीटेक किए हुए हैं, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम हुआ करता था, उसके लिए ये प्रावधान अभी नहीं रखा गया है, अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। जो सैंपल हम लोग बात करते थे, नॉन टेक्निकल की जो बात करते थे, वो एग्ज़ाम ये कॉमन होगा। अब देखिए जैसे आगे समझते हैं, तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एसएससी बैंक रेलवे को रिमूव करके, मतलब एग्जाम जो बोर्ड लेते थे प्राइमरी लेवल पे, लेकिन सेकेंडरी लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मान लीजिए आगे समझिए, अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो इसमें एक नया प्रावधान और किया गया है कि पहले जैसे इसका एग्ज़ाम हुआ करता था तो 2 भाषाओं में हुआ करता था, हिंदी और इंग्लिश। अब क्या काम किया गया है, 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22। ये मैं बात क्लास में बताऊंगा भी आगे चल के, कुल 22, जिसमें से 12 भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट कराएगा भैया, यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज को भी महत्व दिया गया है। तो एक तो यहाँ पे भी प्लस पॉइंट बच्चों को मिल रहा है। ठीक है, अब आइए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए पहले बच्चा क्या करता था, एसएससी का एग्ज़ाम देता था, तो एसएससी के लिए फॉर्म भरता था, बैंक की तैयारी करता था, बैंक के लिए फॉर्म भरता था, आरआरबी रेलवे के लिए करता था तो इसके लिए भरता था फॉर्म। अब क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगा, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेने के बाद ये करेगा क्या, इसमें प्रोसेस समझिएगा, इसमें करेगा क्या कि एक जो आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे, उस टेस्ट में आपको क्या किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अब जितना आप मार्क्स पाए हैं उसी के हिसाब से फिर आगे चल करके आपको मेंस लेवल में, जो इसका मेंस का जो द्वितीय चरण का परीक्षा होगा, प्राथमिक स्तर का जो परीक्षा होगा उसमें सब कॉमन होगा, द्वितीय स्तर का जो पेपर होगा उसमें फिर एसएससी अपने स्तर पे लेगी, बैंक अपने स्तर पे लेगी, और आरआरबी क्या करेगा, अपने स्तर पे लेगा। मोटा मोटा बात बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए इसमें और क्या प्रावधान किया गया, इसमें एक प्रावधान और किया गया कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अब समझिएगा केस स्टडी में देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा है मान लीजिए, और कोई बच्चा अगर एसएससी का एग्ज़ाम, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वो अगर साल भर में 2 बार एग्ज़ाम देगा, जैसे मान 12th लेवल का दिया 2 बार एग्ज़ाम, तो इसमें वरीयता किसको दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स पाया है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड आपका मिल जाएगा, और उस स्कोर कार्ड की जो मान्यता होगी वो जिस तारीख से रिजल्ट घोषणा की जाएगी उस तारीख से कितने 3 साल तक वैलिड रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि एक बार आपने एग्ज़ाम दिया और अब वो 3 साल तक वैलिड है। और उसमें एक और अच्छी बात कही गई है, मान लीजिए आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपका 60% रिजल्ट आया, ठीक, दूसरी बार एग्जाम आपने दिया तो आपका एग्जाम कितना, आपका परसेंटेज कितना आया, मान लीजिए आपका परसेंटेज आया 80%। तीसरी बार अगर आपने दिया एग्जाम तो कितना परसेंट आया, 90%। हाईएस्ट मार्क्स को क्या किया जाएगा, हाईएस्ट परसेंटेज को क्या किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। अब जैसे फिर देखिए, चाहे आप जिस स्तर पे दें, ठीक है, 10th स्तर पे देंगे, 12th स्तर पे देंगे और ग्रेजुएट स्तर पे देंगे। यानी अगर ग्रेजुएट स्तर पे आरआरबी का एग्ज़ाम देते थे पहले, फिर बैंक एग्ज़ाम भी देते थे आप, एसएससी एग्ज़ाम देते थे। अब ना तो ग्रेजुएट स्तर पे आपको एसएससी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ना बैंक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ना आरआरबी का देना पड़ेगा, बल्कि एक कॉमन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आइए क्या क्या और प्रावधान है, इसकी कमियां क्या, इसके लाभ क्या क्या हैं। देखिए, एक तो सिंगल एग्जाम सिस्टम जब रखेगा तो जैसे लड़का एसएससी में भरता था फॉर्म, बैंक में फॉर्म भरता था, इसमें फॉर्म भरता था, तो इसमें दिक्कत ये आती थी कि एक ही दिन ओवरलैपिंग एग्जाम एक ही दिन क्रैश करते थे। पता चला एसएससी का भी उसी दिन एग्जाम है, बैंक का भी उसी दिन एग्जाम है, उसी दिन नहीं है तो दूसरे दिन है। और दूसरी बात क्या था कि दूसरी बात ये थी कि एग्ज़ाम बच्चा दे नहीं पाता था। दूसरी बात ये थी कि एसएससी का सिलेबस अलग, बैंक का सिलेबस अलग, आरआरबी का सिलेबस अलग। तो अब अलग अलग सिलेबस
नहीं रह करके बल्कि क्या किया जाएगा, कॉमन टेस्ट रखा जाएगा, कॉमन पात्रता परीक्षा रखी जाएगी। तो इससे एक फ़ायदा तो मिलेगा कि एक बच्चा अगर हाई स्कूल का लेवल का है, अगर हाई स्कूल स्तर का है, तो चाहे वो एसएससी का, चाहे बैंक का, चाहे रेलवे का, एक कॉमन टेस्ट देगा। ठीक, ग्रेजुएट लेवल का है, कॉमन टेस्ट देगा। ठीक है, पहला स्तर पे। आगे देखिए, इसमें एक और प्रावधान बहुत अच्छा किया गया है। जो प्रावधान हम बता रहे हैं आपको बहुत बढ़िया सा। पहला क्या है, इसमें 1000 जो ऑफिशियल साइट से मैंने डाटा निकाला है, उस ऑफिशियल साइट में बात कही लिखी हुई है कि इसमें 1000 पूरे देश में 1000 केंद्र बनाए जाएंगे। इसका मतलब अगर 1000 एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, केंद्र का मतलब एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, और उसमें भी बात कही गई है कि हर ज़िले में लगभग हर ज़िले में क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। तो जब हर ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे तो एक फ़ायदा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी समय की बचत हुई। ठीक, सिलेबस एक होगा, बार बार कई जगह के सिलेबस के लिए किताब भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल सामने आई कि जो हमें एग्ज़ाम देने के लिए पता चला कि आरआरबी डी ग्रुप का एग्ज़ाम आपको देना जाना है, तो पता चला देने जाना, और चॉइस रखा गया। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेंटर के लिए नियरेस्ट चॉइस रखी गई है। ठीक है, तो अब पता चला पहले क्या होता था, पहले एग्ज़ाम में दिक्कत क्या थी कि अगर आरआरबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पता चला कि आप हैं इलाहाबाद के, लेकिन आपको बम्बई भेज दिया गया, एग्ज़ाम सेंटर आपका बन गया। अब ये सिस्टम नहीं रहेगा। आपके लिए क्या अच्छी बात है कि आप अपने ज़िले में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो समय की बचत हुई एक चीज़। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा इसका ये है कि जो लॉजिंग और फूडिंग था, यानी रहने का, जो आप जाते थे तो वहाँ खाना, रहने के लिए कमरे लेते थे, खाने की बात होती थी, ट्रैवलिंग खर्चा, ये सभी खर्चे को क्या किया गया, बचा दिया गया, बच जाएगा इससे। दूसरा फ़ायदा। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये हुआ कि आप साल भर में अगर 2 एग्ज़ाम देंगे तो साल भर में सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम देंगे। अगर ऐसे होता तो एसएससी का फॉर्म अलग से भरिए, बैंक का फॉर्म अलग से भरिए, आरआरबी का फॉर्म अलग से भरिए, तो आपका यहाँ पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता था। इसको भी इसमें महत्व दिया गया है। आगे अगर हम यहाँ से फिर बात करें तो इतनी बातें इसमें पूरी थी, मोटी मोटी मैंने बात किया। अब आगे देखिए, थोड़ा और समझिए अगली डगर क्या है। तो इसके इतने तो एडवांटेज हैं, इतने तो एडवांटेज हैं। अब एक बात और आ रही है, अभी सिलेबस के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। जिस दिन सिलेबस के बारे में मेंशन किया जाएगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा अपने हिसाब से आदमी लगा रहा है। जैसे एसएससी में मैथ, रीजनिंग, जीएस यानी जीके और इंग्लिश था। बैंक में, बैंक की इंग्लिश थोड़ा टफ हुआ करती थी, बैंक की मैथ थोड़ी सी क्या होती थी, लो होती थी। तो बैंक में अब इसको मैनेज करने के लिए ये चैलेंजेस हैं किसके पास, ये चैलेंजेस हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के पास, यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के पास ये चैलेंजेस है कि वो किस तरह का सिलेबस अब यहाँ पे किस तरह के सिलेबस को रखेगी ताकि सभी लोगों के लिए कॉमन हो जाए। अब एक बात और, अब ये मत सोचिएगा 10th लेवल का सिलेबस हल्का होगा, 12th का थोड़ा ज़्यादा होगा, कंबाइंड लेवल का थोड़ा और ऊंचा होगा। यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जीएस में या जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब कुछ आपको काम आने वाला है। तो इतना घबराने की बात नहीं है। आपको अब एक ही एग्ज़ाम देना होगा और सबका सिलेबस एक जैसा होगा, अलग से कुछ चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा कि एक तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे अक्सर होता था कि बच्चा आरआरबी की तैयारी करे तो पता चला आरआरबी के लिए अलग कोचिंग कर रहा है, उसका सिलेबस अलग है, बैंक के लिए तैयारी करे तो बैंक के लिए अलग है, एसएससी के लिए करे तो एसएससी के लिए अलग है। तो ये भी बचत, आपको समय की बचत, पैसे की बचत, तो ये तो इसके क्या है, एडवांटेज हैं। दूसरा स्टेप अगर देखा जाए तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, देखिए थोड़ा सा। डिसएडवांटेज ये हैं कि जैसे मान लीजिए अब क्या सिलेबस रखा जाएगा, सबसे बड़ा चैलेंजेस इसके पास खुद का है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है कि आगे जो डगर है, जैसे प्री स्तर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेंस स्तर में ध्यान रखिएगा, मेंस स्तर में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना अलग से एग्ज़ाम रखेगा, बैंकिंग अपना अलग से एग्ज़ाम लेगा, रेलवे अपना अलग से एग्ज़ाम लेगा, फिर ये स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी इनको कौन बांध के रखा हुआ है, एनआरए, लेकिन बाद में ये अपने आप में सेकंड लेवल के एग्ज़ाम में क्या हो जाएंगे, अलग। यानी जो कॉमन भीड़ हुआ करती थी उस भीड़ को दूर करने के लिए, मतलब उस भीड़ को कम करने के लिए इन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा
और इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही था। आगे जैसा भी कुछ प्रोविज़न आएगा वह प्रोविज़न मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा। तो अब अगर हम लोग बात करें तो यही हमारा क्या था, NRA, और यही हमारा क्या था, CAT, क्योंकि बहुत चर्चा में था। बहुत बच्चे पूछे कि क्या है इसमें देखिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। समस्या क्या आएगी, समस्या अब यहाँ पे आने वाली है कि सिलेबस किस ढंग का रखा जाएगा। और सिलेबस के बारे में डिफाइन नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। यही था आपका क्या, NRA, और यही क्या था आपका CAT कैट था। तो इतनी चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। अगर इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होती है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आती है या इस वीडियो के साथ साथ कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं सबको बोल रहा हूँ, आप हमको कमेंट करिएगा। मैं उस टॉपिक की और अच्छी वीडियो बना करके पूरा डिटेल आपके सामने रख दूँगा। इसी के साथ धन्यवाद, ठीक।